Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. In the previous lecture we discussed averages और आप जान गए कि एवरेज क्या होता है। वो जो फर्स्ट एवरेज था that was arithmetic mean which we discussed, और आप जान गए कि by mean we mean simply average, it is obtained by dividing the total by the number of items in a series. Now let us today go to the calculation of the arithmetic mean. देखिए आप जानते हैं कि जो कोई भी सीरीज़ हमारे पास होती है तीन तरह की होती है. वी हैव द इंडिविजुअल सीरीज़, वी हैव द डिस्क्रीट सीरीज़ एंड वी हैव द कंटिन्यूस सीरीज़. तो जहाँ तक कैलकुलेशन का ताल्लुक है, लेट अस फर्स्ट गो टू द कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन फॉर द इंडिविजुअल सीरीज़. यहाँ पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है. हियर द आइटम्स रिप्रेजेंट देमसेल्व्स इंडिविजुअली, राइट. तो फॉर इंडिविजुअल सीरीज़ to calculate the arithmetic mean or simply mean, we have three methods. We have the direct method, we have the shortcut method and the deviation method. Let us first take the direct method and see how it is calculated. देखिए हमारे पास एक सीरीज़ है x in the form of x. इसमें 5 आइटम्स है 1 2 3 4 5, राइट. अगर हम ऐसी सीरीज़ को हम इंडिविजुअल सीरीज़ कहते हैं. टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फॉर सच ए सीरीज़ वी हैव टू राइट द फार्मूला एज x bar is equal to, we have to take x bar as summation of x divided by n. Summation of x is the total of the items in the series, which is 15 here, and n is the number of items, which is 5. Now let us take the mean for the series. Summation of x is 15, n is 5, 5 3s are 15. So arithmetic mean for such a series through direct method will be 3. What we simply do, we take the summation or the total of the items in the series, that's total or summation of x, which is 15 here, and divided by the number of items, that is 5 here. So 15 divided by 5 is equal to 3. So 3 is the mean of the series, right. This is the direct method. Now let us take another method, that is shortcut method for the same series. देखिए शॉर्टकट मेथड में हमारा फार्मूला थोड़ा चेंज होता है. हेयर वी टेक इट एज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ डी डिवाइड बाय एन. व्हाट इज दिस ए? पहले हम ये सीरीज लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, राइट. हमारा अगेन टोटल यानी समेशन ऑफ एक्स कितना है हमारा, इट इज़ 15. देखिए जो डी हमारा है, डी बराबर होता है x माइनस ए. ए क्या है? ए इज एज्यूम्ड मीन. ये कहाँ से लाते हैं हम? इसी सीरीज़ में से हम कोई आइटम लेते हैं और उससे फिर अपर वैल्यूज़ लोअर वैल्यूज़ डिडक्ट करते हैं. कोई भी हम ले सकते हैं. तो कोशिश होनी चाहिए कि मिडल वाला लेना चाहिए, इसमें हमारी कैलकुलेशन आसान होती है. नो प्रॉब्लम, पहला लीजिए लास्ट लीजिए, कोई भी ले लीजिए, इसमें हमारे कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकते हैं. लेकिन फॉर आवर कन्वीनियंस वी टेक द मिडल वन. लेट अस टेक 3 x माइनस 3, ठीक है ना. हमने 3 लिया. अब 3 से हम पूरे x हमने माइनस करने. 3 से पहले हम 1 माइनस करेंगे. वी विल गेट -2. हेयर 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1. 3 माइनस 3 इज 0. 3 माइनस 4 इज 1. 3 माइनस 5 इज 2. अब देखिए इसकी कैलकुलेशन कीजिए आप. प्लस अलग, -3 माइनस अलग, प्लस अलग. We get +3 -3. So in the end we get 0 as summation of d. Summation of d is equal to 0. Again आइए आप, x bar is equal to, what was our a? It was 3 plus summation of d is 0. What is n here? N is 5. 0 divided by anything is 0. So we can write as 3 plus 0. X bar will be equal to 3 plus 0 is 3. राइट. अगेन नो चेंज इन द मीन. यहाँ डायरेक्ट मेथड से भी 3 मीन मिला हमें, और शॉर्टकट मेथड का जब हमने इस्तेमाल किया तो वी अगेन गॉट मीन एज 3, राइट. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फॉर एन इंडिविजुअल सीरीज.
और याद रखिए हम शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारी जो सीरीज़ हो इसमें आइटम्स बहुत ज़्यादा हो। आप जब ध्यान से देख लीजिए, दिस इज़ द डायरेक्ट मेथड एंड दिस इज़ द शॉर्टकट मेथड। वेरी सिंपल है। चलिए अब हम डिस्क्रीट सीरीज की तरफ आते हैं। देखिए इन दिस डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज देयर आर फ्रीक्वेंसीज कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइटम्स इन द सीरीज। फॉर एग्जांपल 10 है हमारा, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, 20 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, राइट। तो इसके लिए भी तीन मेथड्स है हमारे पास। वी हैव द डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड डिविएशन मेथड। लेट्स फर्स्ट टेक द डायरेक्ट मेथड। देखिए डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यूज़ होते हैं सीरीज़ में उनको हम एक्स से इंडिकेट करते हैं एंड देयर फ्रीक्वेंसीज आर इंडिकेटेड बाय एफ। एंड देन व्हाट नेक्स्ट, वो हम कैलकुलेशन के ज़रिए देखेंगे। जो हमारा फार्मूला यहाँ पे फॉर कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन फॉर अ डिस्क्रीट सीरीज वी हियर टेक एज समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ। एफ भी हमारे पास है, एक्स भी हमारे पास है। चलिए हम एफ एक्स लेते हैं। दैट इज यू हैव टू मल्टीप्लाई एक्स बाई एफ ईच एंड एवरी आइटम। ज़रा कीजिए, 4 10s आर 40, 5 20s आर 100, देन 33s आर 90, 42s आर 80, 5 50s आर 250। अब इसका टोटल लीजिए, पहले हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल देखना। इट्स 19 हेयर, समेशन ऑफ एफ इज 19 हेयर। अब इसका टोटल लीजिए, समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू इट्स 560, इट्स 560। आइए अब व्हाट इज समेशन ऑफ एफ एक्स हियर, इट्स 560। व्हाट इज समेशन ऑफ एफ, इट्स 19। Divide 560 by 19, you will get this is the arithmetic mean for a series which is discrete in nature and is at the screen in front of you. ध्यान से देख लीजिए, the only difference between the individual and the discrete series, here we have frequencies, whereas in case of individual series there are no frequencies. अब यहाँ हमने एफ एक्स निकालना है, you have to multiply f by x, right? ध्यान से देख लीजिए। अगर हम डिस्क्रीट की बात करें और इसमें फिर से हम शॉर्टकट मेथड की बात करें, तो वहाँ भी एक्स बार विल बी इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी एक्स और सिंपली एफ डी डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ। अगेन यू हैव टू एज्यूम्ड मीन, इनमें से कोई आपने एज्यूम करना है। फिर ये डी क्या होता है, डी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस, अगर यही सीरीज हम लेंगे एक्स माइनस ए, डी एक्स विल बी एक्स माइनस ए। व्हाट इज एक्स, एक्स आर दीज वैल्यूज, व्हाट्स ए इज एनी एज्यूम्ड मीन। लेट अस टेक 30 हियर, वहाँ हमने 3 लिया था। अब 30 से 10 लेस कीजिए, माइनस 20, 20 लेस कीजिए 10, 0 10 20, राइट, वही प्रीवियस मेथड। अब क्या चाहिए हमें, एफ डी एक्स। एफ डी एक्स क्या हमारा होगा, 24,000 80, 10 5,000 50, 0 20 100। देखिए ये माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है। अब यहाँ कितना है हमारा, इट्स 120, यहाँ कितना है 130, ये माइनस है और ये प्लस है। ध्यान से देख लीजिए। अब क्या मिलेगा हमें, इट्स माइनस 10 हेयर। नेट जो हमारा है समेशन ऑफ एफ डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 10। अब अगर हम यही वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, व्हाट वाज आवर एज्यूम्ड मीन, इट वाज 30,
plus summation of fd dash, fd is minus 10 by 19. अब ये क्या बनेगा, 30 minus 10 by 19, it will be equal to, 30 को अपनी जगह पे रखिए, 10 divided by 19 will be, sorry it's minus 0.53. अब 30 में से ये लेस कीजिए, again you will get 29.47, which is same as through the direct method, ये shortcut method के जरिए. So this procedure is for shortcut method and this procedure is for direct method, right? अब आप जान गए कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं. इंशाल्लाह इन द कमिंग लेक्चर्स वी विल गो टू द कंटिन्यूस सीरीज एंड अदर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन एंड अदर रिलेटेड कंसेप्ट्स. तो आज के लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.